हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ देखी होगी कि गवर्नमेंट ने आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा और दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट कर दी है कि बाई हेली भी अब आप आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर पाओगे। तो इसको लेके काफ़ी सवाल भी आए थे, कमेंट भी आए थे, रविंद्र भाई हेलीकॉप्टर को लेके ये क्या न्यूज़ है, इसका थोड़ा डिटेल से बताइए। तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, तो वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं कि आदि कैलाश की यात्रा चलती कब है, तो उसके हिसाब से अपने को बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो आदि कैलाश की जो यात्रा है इस साल 10 मई से स्टार्ट हो रही है और मई जून चलती है, जुलाई अगस्त बंद रहता है और मिड सितंबर से लेके अक्टूबर एंड तक चलती है, जब तक हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद ना हो जाए तब तक यात्रा चलेगी। समटाइम नवंबर फर्स्ट वीक तक भी चल लेती है, वो डिपेंड करेगा स्नोफॉल के ऊपर। अब जो हेली से जो दर्शन कराने का जो नया इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, वो स्टार्ट होगा नवंबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में, जब तक बाई रोड ओपन नहीं कर देते। अभी जो इनकी जो वेबसाइट पे जो मैंने डेट देखी कि उसके अकॉर्डिंग तो यही रीजनिंग बैठती है, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल डेट यही दिखा रही थी 9 मई तक की, और 10 मई से तो स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद की डेट नहीं थी हेली दर्शन के लिए। और वापस से जब डेट दिख रही थी तो वो नवंबर से थी। इसका मतलब तो ये है कि जब 10 मई से बाई रोड यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तब शायद हेली से दर्शन की बुकिंग ये नहीं ले रहे हैं। अब उस समय पे भी हेली से दर्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, इसका अभी कुछ वो नहीं है, कुछ अपडेट नहीं है। अभी की अवेलेबल डेट के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि जब बाई रोड रास्ते बंद रहेंगे तब हेली से दर्शन कराया जाएगा, और जब बाई रोड के रास्ते खुल जाएंगे तब हेली से दर्शन नहीं कराया जाएगा। अब जब बाई रोड से खुल जाएगा उसके बाद में ये दर्शन कराएंगे नहीं कराएंगे, इसके ऊपर देखो कोई भी अपडेट नहीं है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। तो अब बात आती है कि क्या हमें हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो ये बता दूं कि हेलीकॉप्टर से करने की जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड टूरिज़्म पोस्ट 90,000 रुपये ये बता रहे हैं। अब इसमें जो ये क्रॉस करके 90,000 की बताई जा रही है, अब ये सब्सिडी काट के बताई जा रही हैं या इसके बाद सब्सिडी मिलेगी, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। अगर इसको भी मान ले 90,000 रुपये, इसके बाद भी अगर सब्सिडी मिलेगी तो भी लगभग 60,000 रुपये के आसपास जाएगा, वो भी पिथौरागढ़ से पिथौरागढ़। ये है 4 नाइट 5 डेज़ का। अब इसी में अगर 2 या 3 दिन आप ऐड कर लो तो इससे भी कम प्राइस में आप बाई रोड कर लोगे, क्योंकि बाई हेली में आप काफ़ी चीज़ें मिस कर लोगे, क्योंकि एक तो पिथौरागढ़ तक आप ही को आना होगा, और अगर पिथौरागढ़ तक भी आप किसी कंपनी से अरेंज करोगे या जिस भी कंपनी से इनका टाई अप है, तो वो पैसा ऐड करके लगभग आपका 1,10,000 के आसपास जा रहा है, जो कि टू मच एक्सपेंसिव। इससे तो ऐसा आप लगभग मतलब 25-30,000 35,000 में बढ़िया से अच्छे से आप आदि कैलाश की यात्रा बाई रोड कर लोगे। ऑन द वे जितने भी धाम आ रहे हैं आप अच्छे से घूम के दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी कर पाओगे। अब हेली में काफ़ी सारी चीज़ें, जब नाभि से आगे की बात करें, जैसे ब्रह्म पर्वत हो गए, जो उस रोड पे चलना ही एक मतलब कहते हैं कि व्यास वैली के अंदर उसका एक अलग ही मज़ा है। अब कहते हैं ना कि जैसे मानसरोवर की बात करते हैं, तो कैलाश मानसरोवर के दर्शन तो वैसे अपन लिपू लेक से भी कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और एरियल से भी दर्शन होते हैं, बट जो परिक्रमा करने का मज़ा आता है वो एरियल से मज़ा थोड़ी आता। तो यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि जो मज़ा अपन वहाँ जाए, ऑन द वे जितने भी धाम आ रहे हैं वो भी देखते हुए जाए, सब दर्शन करते हुए जाए, तो उसका मज़ा तो अलग ही आएगा। देखो बाकी डिसीजन आप लोगों का है, अगर आप चाहे तो बाई हेली कर सकते हैं, आप चाहे तो बाई रोड कर सकते हैं, बट बाई हेली अभी मई के बाद में भी कोई अवेलेबल डेट नहीं दिखा रही है। जब रोडें बंद होगी तब की डेट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहोगे तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी बता देता हूँ कि मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि जितना हो सके आप बाई रोड जाइए। उसका रीज़न ये है कि एक तो देखो ये पूरा रिमोट एरिया आ जाता है, चाहे नाभि कोटी विलेज हो गया आगे, और चाहे धारचूला हो गया, ये पूरा रिमोट एरिया है बाहर के मतलब कट ही मानो ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ लास्ट ईयर जब मोदी जी आए थे तो उसके बाद में वहाँ के लोकल्स भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ अब मोदी जी के आने के बाद में मतलब काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी यात्री आएंगे, तो उनको भी काफ़ी रोज़गार मिलेगा। तो उनको जब रोज़गार मिलेगा तो वो भी अच्छी सुविधाएं बना के रखेंगे यात्रियों के लिए, क्योंकि अभी उतनी सुविधाएं वहाँ पर नहीं है। अच्छे होटल्स देखो तो बहुत लिमिटेड है, अच्छे होम स्टेज देखो तो बहुत लिमिटेड है। तो ये एक मतलब मोदी जी के आने के बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब यात्री बढ़ेंगे तो
वहाँ पर भी उन लोगों को भी काफ़ी रोज़गार मिलेगा, तो वो काफ़ी चीज़ें अपग्रेड करेंगे, यात्रियों के लिए सुविधाएं बनाई जाएगी। और अगर हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को कंटिन्यू किया जाता है बाद में भी, तो वहाँ के लोकल्स के ऊपर काफ़ी इसका मतलब कहते हैं कि प्रभाव पड़ेगा, उनकी इनकम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और आपकी पॉकेट पे भी डेफिनेटली पड़ ही रहा है, क्योंकि जो 25 से 30 हज़ार में यात्रा हो जाती है उसके लिए आपको 90,000 अराउंड 1 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। बाकी डिसीजन देखो आपका है, तो मैं तो कहूँगा कि जितना हो सके लोकल्स को सपोर्ट करो, ताकि वो और सुविधाएं बना सके आने वाले टाइम में यात्रियों के लिए। और जितना कॉस्ट कम में यात्रा होगी उतने ही ज़्यादा यात्री यहाँ पर आ पाएंगे। जो लोग ज़्यादा पैसे होने के चक्कर में भी कई बार यात्रा नहीं कर पाते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा सुविधाएँ होने से कम प्राइस में होने लगेगी, तो उनका भी रीच हो पाएगा, वो भी दर्शन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपन जो इनिशिएट लेते हैं उसी का इम्पैक्ट ही आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो जितना हो सके लोकल्स को सपोर्ट करो, बाई रोड करने की कोशिश करो, मेरा तो ये ओपिनियन कहता है। बाकी देखो आप लोगों का डिसीजन है, आप बेटर तरीके से ले सकते हो। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी कुछ अगर जानकारी चाहिए तो भी आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।